जब जब कहीं इलेक्शन हो रहा है, किसी राज्य की बात करें, ज़िला परिषद की बात करें, चेयरमैन की बात करें, जिस जिस राज्य में जो इलेक्शन हो रहा है तो देखने में ये आ रहा है कि कांग्रेस बुरी तरह से हार रही है, कांग्रेस बुरी तरह से ख़त्म होती नज़र आ रही है। जिस तरह से बिहार में कांग्रेस की बेइंतहा किरकिरी हुई, लेकिन अगर हम सूबे की, राज्यों की बात करें, विधानसभा की अगर हम बात करें, विधानसभा के इलेक्शन में तो ये बातें समझ में आती हैं कि कांग्रेस का सफाया हो रहा है। लेकिन देखने में ये आता है कि ज़िला परिषद के इलेक्शन हो या चेयरमैनी के इलेक्शन हो, किसी भी राज्य में जब इस तरह के इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर वही लोग जीतते हैं जिसकी राज्य में सरकार होती है। लेकिन अभी राजस्थान में जिस तरह से ज़िला परिषद के इलेक्शन हुए और उसमें कांग्रेस का सफाया होता हुआ नजर आया, बीजेपी के ज़्यादातर ज़िला प्रमुख बनते हुए नजर आए, 21 में से 14 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया, तो उसके बाद सवालात खड़े होना वाजिब है कि क्या कांग्रेस जानबूझकर गिव अप दे रहा है बीजेपी को? क्या कांग्रेस जानबूझ करके इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहा है? जिसकी एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि इस मामले में ये बात भी सामने आती है कि मुसलमानों को लेकर जो कांग्रेस का रवैया है वो काफ़ी चिंताजनक है। लेकिन उसके पीछे वजह क्या है, इस चीज़ को जानने की कोशिश कभी भी आला कमान के ज़रिए नहीं की जाती। आला कमान ये तो जानने की कोशिश करता है 2014 का जब इलेक्शन होता है कि हमारी हार क्यों हुई, और उसके बाद जिस तरह से कमेटी ये बताती है कि आपकी मुसलमानों से ज़्यादा कुर्बत, मुसलमानों के मुद्दे उठाने की वजह से आपकी हार हुई, और उसके बाद जिस तरह से रणनीति चेंज की गई, मुसलमानों को दूर किया गया कांग्रेस के ज़रिए, उसका खमियाजा शायद मुसलसल कांग्रेस जो है वो झेलती चली आ रही है। 2019 में जिस तरह से हार हुई, या राज्यों में जिस तरह से इलेक्शन होते हैं और उसके बाद उसको हार का सामना करना पड़ता है। बिहार में जिस तरह की गति कांग्रेस की देखने में आती है, जिस दुर्गति देखने में आती है, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुसलमान जिस तरह से बार बार ये बात कर रहा है कि हमारी अपनी लीडरशिप पैदा होनी चाहिए ताकि ऐवानों में हमारे मामले उठ पाएं, चाहे वो वैसी की पार्टी की बात करें या और जनरल बात करें। क्योंकि देखने में यह आता है कि जब कोई मसला होता है तो ना तो समाजवादी पार्टी, ना बहुजन समाज पार्टी, ना कांग्रेस, जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, वो मुसलमानों के इश्यूज़ को पार्लियामेंट या विधानसभाओं में उठाती हुई नज़र नहीं आती। इसलिए ये सवाल खड़ा होता है। अब सवाल ये खड़ा होता है, जिस तरह से मैंने कहा कि एक मामला मैं आपको बताना चाहूँगा जिसमें पूरी तरह से ये साबित हो जाता है कि कांग्रेस न सिर्फ मुसलमानों के मसाइल को हल करने में संजीदा है, न सिर्फ मुसलमानों के इश्यूज को पार्लियामेंट और विधानसभाओं में उठाने में संजीदा है, बल्कि अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट किसी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करता है तो उसको हराने में भी आगे आगे रहती है। खुद पार्टी के लोग मुस्लिम कैंडिडेट को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, तो आखिर किस मुंह से आप फिर मुसलमानों के वोट की मांग करते हैं? जैसलमेर में इलेक्शन जब हुआ विधान परिषद का, और अध्यक्ष के लिए पूरे राजस्थान में सिर्फ एक सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट अध्यक्ष पद के लिए खड़ा किया गया था, और इस सीट को जीता जा सकता था अगर कांग्रेस के जिला परिषद के जो मेंबर्स हैं वो उसको सपोर्ट करते। लेकिन 4 मेंबर्स ने क्रॉस वोटिंग की। रूबिया नाम की एक महिला को खड़ा किया गया था कांग्रेस के जरिए, लेकिन कांग्रेस के 4 सदस्यों ने बीजेपी को वोट दिया और रूबिया हार गई। बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो जीत गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है, किस तरह की मानसिकता मुसलमानों के खिलाफ जहनों के अंदर पनप रही है। और वो पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर वोटों के दम पर अपनी राजनीति हमेशा से चमकाती रही हैं, हमेशा मुसलमानों को अपने साथ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती रही हैं, उन लोगों को अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। और जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो जाहिर सी बात है सवाल खड़ा होता है। और जो लोग आरोप लगाते हैं असदुद्दीन ओवैसी पर, तो ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो फिर यही बात निकल कर सामने आती है कि ओवैसी अपनी जगह सही है। वो जिस तरह से मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं, पार्लियामेंट और विधानसभाओं में मुस्लिम कैंडिडेट्स को पहुंचाने की बात करते हैं, तो शायद यही एक वाहिद हल है जिससे मुसलमानों के मसाइल हल हो सकते हैं और मुस्लिम अपनी एक सियासी ताकत बन करके उभर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इस तरह की चीज़ें जब कांग्रेस के ज़रिए सेकुलर पार्टियों के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव की अगर हम मिसाल लेते हैं, आज़म खान
तकरीबन 1 साल से उनका पूरा परिवार जेल के अंदर बंद है। किसान प्रोटेस्ट होता है, अखिलेश सड़कों पर उतर आते हैं। एक बार भी अखिलेश या उनकी पार्टी का कोई लीडर सड़कों पर नहीं उतरता आजम खां के फेवर में। तो जाहिर सी बात है, हर कोई बचता हुआ नजर आ रहा है कि अगर मुसलमानों के फेवर में हम आवाज़ उठाएंगे, मुसलमानों के फेवर में अगर हम कोई बात करेंगे तो हमसे हिंदू वोट बैंक खिसक जाएगा। जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा ये सोचने का विषय है और इस पर संजीदगी से न सिर्फ सोचने की बात है बल्कि संजीदगी से इस पर अमल करने की ज़रूरत है। एक राह अमल तैयार करने की ज़रूरत है, एक तरीक़ेकार बनाने की ज़रूरत है और उस पर चल करके आगे की रणनीति और मुसलमान को जिस तरह से सियासी तौर पर अछूत बना दिया गया है, कोशिश नहीं की जा रही है बल्कि अछूत बना दिया गया है, तो उससे किस तरह से निकला जाए उस पर सोचने की ज़रूरत है, लीडरशिप पैदा करने की ज़रूरत है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।